यस सर। जैसे ये देखिए ना, ये जो फोटो है अभी, तो ये वो है, मतलब इसका जो एमआई का इंटरफेस इस तरह का कुछ रहता है, ठीक है। सी वहां तो हम लोग को एक मतलब नॉट फिजिकल, ठीक है, बट कुछ वर्चुअल बटन्स दिख रहा है ना वहां पे हम लोग को स्क्रीन पे, ठीक है। हाँ सर, दिख रहा है सर बहुत तो सारा। जो कि मतलब एक फिजिकल रिमोट जो होता है, ठीक है, उसको वो कर रहा है, मतलब मिमिक कर रहा है, उसका विजुअलाइज कॉपी है कर ना, रहा है। विजुअलाइज कर रहा यस है सर। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यस अभी सर। इसका फिलॉसफी भी तो वैसा ही है ना, जैसे अभी मैंने जो यहाँ पे दिया प्रोग्राम, ठीक है, सॉरी नॉट दिस वन, तो वैसे फिलॉसफी है इसका भी। जैसे जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको एक इलेक्ट्रिक स्विच बनाना है, ठीक है, तो मैं अभी विजुअली भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं असल में उसका आपको ये प्रोग्राम लिखने बोल रहा हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रिक स्विच होगा हमारे पास में फोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर में, तो हाउ इट विल ऑपरेट बेसिकली, है ना, ठीक है, कैसे करके ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो जैसे अभी यस सर। ये जो w3schools.com में आप देखिएगा जावास्क्रिप्ट का जो इंट्रो पेज है ना वहाँ पे, यस सर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट w3schools.com, तो इसमें एक एक्सरसाइज था कि जावास्क्रिप्ट हमारे लिए क्या क्या कर सकता है एक्चुअली में, ठीक है। तो उसमें देखिए ये बल्ब वाला था ना, तो टर्न यस सर, ऑन द ये वाला लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, है ना, ये वाला ऑफ द। देखिए। तो अब हम एग्जैक्टली तो स्विच वाला वो नहीं कर रहे, मतलब लेकिन दो बटन है देखिए, एक बटन को प्रेस कर रहे तो कुछ हो रहा है, दूसरा बटन को प्रेस कर तो कुछ हो रहा है, ठीक है। बट अभी मैं वो विजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विजुअल इफेक्ट, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ उसका फंक्शन का, कि अगर हमको एक इलेक्ट्रिक स्विच का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखना होगा, है ना, कि जब वो मतलब कोई अगर ऑन वाला पार्ट पे प्रेस करता है तो समथिंग शुड हैपन, ऑन का कुछ इफेक्ट आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा, ठीक है। और ऑफ का इफेक्ट आना चाहिए, तो वो कैसे करके आएगा, ठीक है। तो अभी क्या यस होगा, सर। अभी आप यूजर को बोल सकते हैं कि ऑन पे क्लिक करने के लिए ऑफ पे, या सिंपली, ठीक है, 1 दबाइए ऑन के लिए, 0 दबाइए ऑफ के लिए, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो यस सर। जैसे ही कोई 1 प्रेस करेगा, ठीक है, तब उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, उसका स्टेटस ऑन हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1 हो जाएगा। तो आपको उसको बंद करने के लिए 0 प्रेस करना पड़ेगा ना। तो अगर आपको ऑफ यस सर। करना है तो आपको 0 पे प्रेस करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल, ठीक है, इट विल ऑफ। बी ऑफ, रिमेंबर, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये हमको बिहेवियर मतलब क्या करना था, इनकॉर्पोरेट करना था यहाँ पे, है ना, ठीक है, कि आपको एक यस सर। इलेक्ट्रिक स्विच जैसे काम करता है वैसा एक बिहेवियर डालना था वहाँ पे। सिमिलरली मैंने फैन रेगुलेटर का भी करके देखा हुआ है। तो फैन रेगुलेटर में क्या होता है, जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्पीड इसका बढ़ता है, बढ़ता पंखा है का सर। मेनली वोल्टेज बढ़ता है असल में, ठीक है, मेनली वोल्टेज बढ़ता है। तो अभी यस सर। हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ये आ, हम लोग एक फैन रेगुलेटर बना सकते हैं, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि मतलब हम ऑप्शन दे देंगे 1 2 3 4 5 करने के लिए ना, ठीक है। और जैसे फैन रेगुलेटर में क्या होता है अभी, कि आप जो जनरली जो हम लोग घर में यूज करते हैं, तो उसमें या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूम सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज में घूम सकते हैं, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 कर सकते हैं या 5 4 3 2 1 ऐसे कर सकते हैं ना। मतलब 1 से 6 में तो नहीं जंप कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी देखिए, अभी एक डिफरेंस मैं समझाता हूँ आपको। बाइक का जो गियर चेंजिंग पैटर्न होता है और जो कार का गियर चेंजिंग पैटर्न होता है, ठीक है। तो बाइक में हमेशा याद रखिएगा सीक्वेंस में आपको जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे अब यस बहुत सारा बाइक है, जैसे मेरे पास एक पल्सर है, ठीक है, तो पल्सर में क्या है मेरा, कि मतलब फ्रंट आगे दबाना पड़ता है, ठीक है, बाकी के लिए सब में पीछे दबाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे करके उसका पैटर्न है। मतलब अगर आपको थर्ड गियर लगाना है तो 2 में आना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, पहले 2 देन 3 देन 4 ऐसे करके देन 5, है ना, इस तरह से लगेगा। बट कार्स आर नॉट लाइक दैट ना, कार्स का जो गियर होता है उसमें एक पैटर्न होता है, मोस्टली भारतीय गाड़ी में एच पैटर्न चलता है हमारा, ठीक है। तो ये एच पैटर्न में क्या होता है, अगर आप अभी गियर 1 है ना, अगर आप चाहे तो सीधे सीधे गियर 5 लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बीच में आपको बाकी गियर में जाने की जरूरत नहीं पड़ता, मतलब रैंडमली यू कैन रीच फ्रॉम 1 टू, ठीक है, 5 या 5 से 1 तक, 2 तक, मतलब किसी में भी आप अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं आराम से, है ना, रैंडमली, मतलब आपको सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू गो फ्रॉम 1 2 3 4 5 ऐसे करके नहीं जाना है, या 5 4 3 2 1 ऐसे नहीं करना है ना, ठीक है। यस तो यस सर। बट इन केस ऑफ ये जैसा मैंने बताया बाइक्स, ठीक है, तो आपको दो सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, कि मतलब पहले 1 करके स्टार्ट किया आपने, फिर 2 में आए, 3 में आए, 4 में आए, 5 में आए, ऐसा करके क्या करना पड़ता है, यू हैव टू फॉलो सीक्वेंस, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम थिंग वी नोटिस, या हम देखते हैं इसमें भी ना, जो फैन का रेगुलेटर उसमें भी तो ऐसे ही होता है। तो एक डायल रहता है, ठीक है, डायल रहता है, एक चक्का रहता है, ठीक है,
उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक साइड में घुमाते हैं तो हमारा स्पीड बढ़ता है, एक साइड में घुमाते हैं तो क्या होता है, स्पीड घटता है ना, ठीक है। करता है, तो यस ये सर। स्पीड घटता बढ़ता क्यों है, ऑब्वियसली उसका नाम भी दिया गया ना रेगुलेटर, बिकॉज ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है ना, ठीक है, ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। अब देखिए एक रफ में ऐसे हिसाब दिखाता हूँ, एग्जैक्टली ऐसा काम करता हो कि नहीं करता हो मुझे नहीं पता, ठीक है, बट एक हिसाब हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए यस सर। आपको सप्लाई में मिलता है 230 वोल्ट्स या 220 वोल्ट्स या 240 वोल्ट जो भी है, ठीक है, तो मान लीजिए हमको सप्लाई मिल रहा है 230 वोल्ट्स ऐसे करके ना, दिस व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। अब ये जो यस सर। 230 वोल्ट्स होगा ये, ठीक है, ये क्या होगा, ये फुल स्पीड, जब पंखा एकदम फुल स्पीड पे है, ठीक है, तो 230 वोल्ट्स उसको मिलेगा, ठीक है ना, और फिर वो स्पीड से चलेगा। नाउ अगर वो मान लीजिए ये जो मेरे पास में पंखा है, ठीक है, तो उसमें 5 स्पीड का रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है, 5 SP ये स्पीड रेगुलेटर, ठीक है। तो अब हम यस क्या कर सर। सकते हैं, हम ये जो 230 है इसको 5 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इफ आई डिवाइड 230 बाई 5 है ना, 230 बाई 5 तो क्या होगा, तो एक काम करते हैं, तो 230/5 कर दिया मैंने, तो देखिए 46 आया, ठीक है। 46। मतलब हर जो लेवल है ना वो 46 वोल्ट का होगा जैसे, ठीक है, तो 46, ठीक है, वोल्ट में ये पहला वाला जो ये होगा क्या बोलते हैं स्पीड जो होगा, ठीक है, 1, ठीक है। जब 1 में चला रहे हैं तो मतलब उसको कितना वोल्टेज सप्लाई होगा, 46 वोल्ट सप्लाई होगा। कहाँ से सप्लाई होगा, रेगुलेटर से, ठीक है। पंखा के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जो भी है किसके अंदर है, रेगुलेटर के अंदर में, ठीक है। तो रेगुलेटर यस उसको सर। बस 46 वोल्ट सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, बस उसका काम चल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही इस पे आते हैं, ठीक है, मतलब 2 पे आता है तो इसका डबल हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है ना, तो 46 इंटू 46 विल बी 92 आई थिंक है ना, तो 92 वाट का हो जाएगा देखिए, अगर आप सेकंड गियर में चला रहे तो वोल्ट, सॉरी, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया, ठीक है। अब फिर से आप अगर थर्ड में चला रहे हैं, ठीक है, अगर आप थर्ड में चला रहे हैं तो फिर इसमें और डाल दीजिए, 46 डाल दीजिए ना, तो 92 प्लस 46, हाँ कहाँ लिख दिया मैंने, 2 प्लस 46, तो देखिए ना 138 ऐसे करके, तो 138 वोल्ट सप्लाई कीजिएगा थर्ड में है ना, ये थर्ड में चला गया। तो फिर फोर्थ, ठीक है, तो फोर्थ में क्या होगा, फिर से इसमें प्लस 46 कर देते हैं, तो 184 फोर्थ में, 184 इन द फोर्थ गियर, एंड फाइनली, ठीक है, 230, सर तो एक मैक्सिमम स्पीड बताना पड़ेगा, इतने वोल्ट के मतलब एक लिमिटेशन तक जाना पड़ेगा हाँ फिर। वही, ठीक है, जैसे 5 हमारा मैक्सिमम है, ठीक है, तो मैक्सिमम में कितना जाएगा, 230 जाएगा, टू ठीक है, थर्टी टू थर्टी टू वोल्ट थर्टी से। जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, मतलब जब ये प्रोग्राम बनाइएगा, ठीक है, जब ये क्लास बनाइएगा तो आप क्या कर सकते हैं कि एक तो पहले रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि ये जो ऑप्शंस है मतलब वहां पे आप दे दीजिएगा कि मतलब अभी मतलब ये रेगुलेटर में 1 से लेके 5 तक का ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। तो अब आप चाहने से मतलब तेज कर सकते हैं स्पीड को या कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यस सर। ये शुरू में तो ऑब्वियसली 0 पे होगा, मतलब कोई वोल्टेज नहीं जा रहा है, तो आपका जो भी इक्विपमेंट है वो रुका हुआ है, पंखा रुका हुआ है मान लीजिए, है ना, ठीक है। यस सर। फिर अब जैसे कोई अगर बीच मतलब 5 चुनता है वहां पे, ठीक है, सीधे सीधे, ठीक है, तो उसको अलाउ नहीं होगा, ठीक है, आपको सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू गो इन सीक्वेंस ओनली, कि मतलब पहले 1 ही प्रेस करना होगा, तो 1 जैसे प्रेस कीजिएगा तो मैसेज आ जाएगा कि अभी आपका जो आउटपुट है, ठीक है, वोल्टेज का आउटपुट है वो कितना है, वो 46 46। वोल्ट से है ना, ठीक है, जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, वो यस सर। बता देगा। फिर उसके बाद में यस सर। फिर तो मतलब वहां पे बटन होना चाहिए आपके पास में कि मतलब वो इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने का, ठीक है, दैट बटन विल बी एनफ, ठीक है। यस सर। तो अगर आपने ऐसे बटन बनाए हैं इंक्रीज और डिक्रीज का, ठीक है, देन दैट बटन विल बी एनफ। तो उसी से आप क्या कीजिएगा, उसी से आप ये मतलब ये मतलब हमारा जो ये मेथड सॉरी क्लास है, इसमें जो हमको ये वो रेगुलेटर वाला जो लाना है फीचर है, ठीक है। तो अप शिफ्ट का डाउन शिफ्ट का मतलब ऊपर लेके जाना है हमको, नीचे लेके आना है, वो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, लाइक दैट। तो ये सब जब ट्राई कीजिएगा तो ज्यादा बेटर तरीके से क्या होगा ना कि आप इसको समझिएगा, ठीक है।
तो सब में मैंने उस तरह कुछ ना कुछ दिमाग लगाया हुआ। इवन अकाउंट ऑल्सो देखिए, ठीक है, इवन अकाउंट ऑल्सो, इसको भी ट्राई कीजिएगा तो काफी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और हम लोग को तो कोशिश करना चाहिए कि ये सब का अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया जाए एक्चुअली में, ठीक है, जावा में बनाया जाए। जैसे बैंक अकाउंट बनाया ना हमने, ठीक है, यस सर, तो बैंक अकाउंट से यस कितना सर, कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो बहुत बहुत एग्जैक्टली कुछ क्लियर हुआ है सर। ना। तो बट अब यस जैसे सर, वो बैंक अकाउंट जब हमने बनाया तो एक्चुअली कोई भी तो हमने अकाउंटिंग का प्रिंसिपल्स वहां पे यूज नहीं किया, ठीक है। नहीं सर, तो बट ये जो अकाउंट बनाइएगा यहाँ पे आपको अकाउंटिंग का प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट डेबिट ये सब चीज जो होता है वो सब चीज हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा ना, ठीक है। यस सर। तो प्रॉपर्ली वो जितना भी टर्मिनोलॉजी उसे फॉलो करके इसको बनाना पड़ेगा। तो ये जितना भी जैसे मैंने, सर, हाँ, जैसे सर मतलब अकाउंट में, जैसे वही क्रेडिट डेबिट वगैरह, ठीक है, क्रेडिट डेबिट, फिर इसका ओपनिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, ठीक है। तो वो सब चीज वैसा तो हम प्रॉपर्ली लोग हम लोग किया को था सर। तो वैसा तो, अच्छा, तो उसमें भी क्रेडिट डेबिट तो हमने लिखा ही था शायद, है ना। यस सर। चलिए, तो मतलब तो सेम ही चीज वही, मतलब उसी तरह से जैसे वो हुआ वैसे इसको भी थोड़ा सा बनाना था, ठीक है। हाँ सर। फिर उसके बाद में और भी मैंने दिया हुआ अपॉइंटमेंट लिस्ट दिया हुआ है, टास्क लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सब यस मतलब सर, एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट लिस्ट विल बी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, टास्क लिस्ट विल बी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसमें हमको डेटा डालना कैसे है, निकालना कैसे है, ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न, ठीक है। यस सर, तो वो चीज को हमको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, रिमेम्बर, है ना। तो ये शायद यस शेयर्ड है सर, आपके पास में, ठीक है, तो इसको कोशिश कीजिएगा। अब जैसे जब यस आप सर, मतलब एक प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस लिख रहे हैं, ठीक है, तो देयर बी सर्टेन टॉपिक्स, ठीक है। तो आप वो जो टॉपिक्स होगा वो आपका वेरिएबल्स होगा, ठीक है, बिकॉज दोज आर द कंपोनेंट्स, है ना, वो कंपोनेंट्स है इसका यस सर, यस सर, सिनॉप्सिस का, ठीक है, दोज विल बी योर वेरिएबल्स, रिमेंबर, ठीक है। एंड मतलब करना क्या है कि हम लोग को लेटेस्ट जो भी गाइडलाइंस है वो देखते हुए हमको ये सॉल्व कर लेना है सब प्रॉब्लम को, है ना, ठीक है। यस सर। Alright, then let's close these. Alright, so तो जैसे हमने बोला इनहेरिटेंस इज यूजफुल, इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यस इससे सर, क्या होता है, इससे रीयूजेबिलिटी आता है अदर के, ठीक है। तो मेन जो हमको फायदा देता है इनहेरिटेंस, ये हमको ये फायदा देता है रीयूजेबिलिटी का, ठीक है। इसका फायदा देता है हमको रीयूजेबिलिटी का, कि आप क्या कर सकते हैं कि कोड को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, यू विल बी एबल टू रीयूज द कोड्स, है ना, रीयूज ठीक द है। कोड। यस सर, तो चलिए एक काम मैं करता हूँ अभी, जैसे कि आप क्या कीजिएगा, आप ये दो टॉपिक को, है ना, एक तो ये डी, ठीक है, ये डायमंड प्रॉब्लम इन इनहेरिटेंस, ठीक है, तो इसको यस निकाल सर, के रखिएगा, बिकॉज ये जब समझ में आएगा तो आपको फिर इंटरफेस का जो पहला यूज था ना, मतलब फर्स्ट जब इंटरफेस को यूज किया गया था तो किसके, मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए, है ना, ठीक है, यस सर, उसके यस लिए सर, किया गया था। एंड ये अलग टाइप के इनहेरिटेंस आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है, दोज आर वेरी सिंपल, ठीक है। तो बट चलिए हम लोग कल फिर देखेंगे वो सब चीजों को। बट इन द मीन टाइम यस सर, ये थोड़ा सा होमवर्क करने की कोशिश कीजिएगा, ये डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज यही प्रॉब्लम, ठीक है, की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये यूज करते हैं, ये हम लोग इंटरफेसेस का इस्तेमाल करते हैं फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस, है ना। अब सी प्लस में जाइएगा तो सी प्लस में क्लास से पॉसिबल है, ठीक है, यूजिंग क्लासेस यू कैन डू मल्टीपल इनहेरिटेंस, लेकिन जावा में नहीं। तो जावा में अगर आपको मल्टीपल पल इनहेरिटेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरफेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा वहाँ पे ना, ठीक है। यस सर, तो उसी के जैसे शुरू शुरू में जो हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन मिलता है तो उसमें लगता यही है कि ये मतलब इंटरफेस को बनाया गया था फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस, है ना, ठीक है। तो बट अभी जैसे हम डेफिनेशन देख रहे हैं तो कहीं के पे लिखा हुआ है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू क्लासेस, ठीक है, दिस एंड दैट, ठीक है। तो मतलब काफी कुछ है उसमें, काफी कुछ है, ठीक है। तो पहले हम वो शुरू वाला जो है उसी को लेके चलते हैं, ठीक है, कि जैसे वहां पे बोला गया था कि इंटरफेस आप कब यूज करेंगे, जब आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है तब, है ना, यस ठीक है। सर, तो वही मल्टीपल यस सर, इनहेरिटेंस, तो इसके लिए तो आपको डायमंड प्रॉब्लम पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज सी प्लस में आप देखिएगा कि ये नहीं है, इंटरफेस नहीं है हमारे पास में, ठीक है, बट हम सारा काम करते हैं, इंटरफेस वाला भी काम वहाँ पे करते हैं सी प्लस के अंदर में ना, ठीक है। तो यस हाउ सर, डू वी डू इट, विल सी इट, विल चेक इट आउट, ठीक है। यस सर, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं कल सुबह। यस सर। सर डायमंड प्रॉब्लम आने से पहले सर इनहेरिटेंस में जो है वो सब हम लोग देख लेंगे पहले। हाँ वो देख लीजिए, वो तो जो
वो तो मेरे ख्याल से ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं, वो सिंगल, नहीं ठीक वो है, मल्टी यस लेवल ये सर, सब तो यस देखा ही सर। हुआ है आपका, ठीक है, वो सब चीजें हाँ है ना। सर वो सब तो यस सर। तो वो सब गो थ्रू कर लीजिए। एंड जैसे देखिए ये सब कॉन्टेक्चुअल है, ठीक है, मतलब जैसे कॉन्टेक्स्ट आएगा, जैसे अभी देखिए अभी प्रोग्राम डिमांड कर रहा था कि आप यहाँ पे इनहेरिट कीजिए इसको, एक्शन लिस्नर को, ठीक है, तो ये इनहेरिट यस ही सर, कर रहा है एक तरह से, तो इसको इनहेरिट यस सर, कीजिए, तो आप कर रहे हैं यहाँ पे। तो जितना यस सर, ज्यादा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर काम कीजिएगा, मतलब प्रोग्राम बनाइएगा, वैसे वैसे सब चीजें और समझ में आते जाएगा ना, ठीक है ना। यस सर, यस सर, ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं कल। यस सर। सर इस प्रॉब्लम को मतलब स्टडी कर लेंगे, डायमंड प्रॉब्लम। हाँ इसको स्टडी कर लीजिए, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।